2025 के स्टार्टिंग में मैंने अपना गोल सेट किया था कि साल भर में 12 ज्योतिर्लिंगा दर्शन करने का। पर क्या पता था कि साल के 6 महीने बीत जाएंगे और एक भी दिन पूरी यात्रा शुरू नहीं होगी। कभी कम, कभी थकान और कभी एक्सक्यूजेस। लेकिन एक रात, एक दिन बिना सोचे समझे मैं और मेरी दोस्त निकल गए एक ऐसे सफ़र पर, एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पर जहाँ हम दोनों की ही अवेकनिंग हुई, क्योंकि हम दोनों की ही लाइफ में स्टक फील हो रहा था। उसके लिए हमने क्या किया, हमने दिल्ली से ओवरनाइट बस ली जिसमें हमें 6.5 घंटे में जयपुर पहुंचा दिया था। एंड फिर जयपुर के बाद हमने 2 घंटे की बस ली थी जिसने हमें खाटू श्याम जी पहुंचा दिया था। एंड उसके बाद हमने खाटू श्याम जी के दर्शन करे, क्योंकि हमारा पहला स्टॉप खाटू श्याम जी था जो कि है राजस्थान में। जो लोग जानते हैं उनके लिए श्याम बाबा कल के कृष्णा हैं। और कथा कहती है कि बार्बरिक महाभारत के योद्धा ने अपने शीश दान दिया था कृष्णा को, और कृष्णा ने उन्हें दिया था वरदान कि कलयुग में तुम मेरे रूप में पूजे जाओगे। यहाँ जो मांगते हैं श्याम बाबा देते हैं, बस श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। मंदिर का जो माहौल, लोगों की आंखों में आंसू और धूप, दीप और घंटी की गूंज सब कुछ अंदर तक तोड़ रहा है। और मतलब एक ऐसी अवेकनिंग होती है ना जो हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। उसके बाद हमें आ गया था बुलावा उज्जैन का, क्योंकि हमने आज 6 घंटे पहले ही टिकट की थी जो कि तत्काल में हो नहीं रही थी। और हमने सोचा कि आज हम जयपुर घूमेंगे। लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया एंड हमें उज्जैन की टिकट कंफर्म हो गई। एंड फिर हम चले गए उज्जैन। हमने ओवरनाइट ट्रेन ली जहाँ पर हम शाम को बैठे एंड सुबह जगह तो हम उज्जैन पहुँच गए थे। सुबह हमने अपने होटल का रूम बुक किया एंड वहाँ पर हम तैयार होकर निकल गए थे महाकाल के दर्शन करने। सुबह पहुँच गए थे। बसम आरती तो हम शामिल नहीं कर पाए थे, क्योंकि भाई बसम आरती 4 बजे होती है और उसके लिए हमें टिकट लेनी पड़ती है। आप जनरल टिकट भी ले सकते हो, वहाँ पर एक काउंटर होता है जहाँ से हर कोई टिकट ले सकता है बस। पर हाँ, उसमें 200 लोगों को ही शामिल करते हैं, तो हम तो नहीं हो पाए थे। तो हमने 10 बजे वाली आरती में शामिल हो गए थे। मंदिर में घंटी बजते ही शिवलिंग पर मतलब एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस हुई। कहते हैं यहाँ आके नफरत जल जाती है और अहंकार मिट जाता है। अभी यहाँ पे शाम को जा रहे हैं वापस, पर यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मेरा ये जो लहंगा है ना, ये मुझे बहुत बुरा। हम महाकाल के दर्शन अच्छे से नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें काल भैरव के ही दर्शन करने चाहिए, उसके बाद महाकाल के करने चाहिए। तो और यही हमारे साथ हुआ। सुबह जब हम महाकाल के सामने पहुँचे तो हम सिर्फ प्रसाद चढ़ाने में ही रह गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम आगे नहीं जाएंगे और हमें यहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बस उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमारे दर्शन अच्छे से नहीं हुए और हम तो निकल गए। फिर क्या था, फिर हम निकल गए थे काल भैरव के लिए। ये एक ऐसे भगवान हैं, यहाँ भगवान भैरव को दारू चढ़ाई जाती है। सबसे पहले तो मुझे अजीब लगा, क्योंकि भाई दारू चढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ दारू की बोतल लेके खड़े थे। और फिर इतनी पवित्रता, इतना विश्वास, भक्ति का मतलब ही बदल गया। शाम को वापस हम महाकाल फिर से गए और लगा कि रोशनी अंदर तक आ गई है, क्योंकि उस टाइम हमें सिर्फ दर्शन ही नहीं हुए थे, उस टाइम हमने सच में कनेक्शन फील किया। अच्छे से वहाँ रुके और दर्शन किए और खड़े रहे। उसके बाद जो एनर्जी फील हो रही थी ना, वो एकदम अनबिलीवेबल काइंड की थी। क्योंकि जब मैं गई थी तो मेरा मूड बहुत ख़राब था कपड़ों को लेकर, लेकिन जब मैं मंदिर में पहुँच गई तो मुझे ऐसा लगा कि यार कपड़े मुझे याद ही नहीं रहे। एंड जब मैं वहाँ से वापस आई तब मुझे कपड़े याद आए कि मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ, क्योंकि हमारे सारे कपड़े गीले हो गए थे एंड वी डोंट हैव मच क्लोथ्स। तो हमने वहीं से कुछ ख़रीदे थे, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी। रात को हमने इस मंदिर के सराउंडिंग्स में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया और हम वहाँ पर काफ़ी देर बैठे रहे, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग बैठे थे, कोई प्रसाद बांट रहा था। यहाँ कुछ अजीब सा नहीं लग रहा था। एंड फिर क्या था, उसके बाद हम निकल गए थे, नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए थे उज्जैन ओंकारेश्वर। नदी के बीच बना एक अलग ही लोक, जिसको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा कहते हैं। यहाँ हम 2 तरह से पहुँच सकते हैं। एक है हमारा बाई बस जा सकते हैं, दूसरा है बाई ट्रेन जा सकते हैं, एंड थर्ड भी है आप टैक्सी भी से भी जा सकते हैं। तो हमने ली थी शेयरिंग टैक्सी, जिसका पड़ा था हमें 300 पर हेड। एंड इसने हमें 4 घंटे में ओंकारेश्वर पहुँचा दिया था। यह मंदिर नर्मदा के एक ऐसे आइसलैंड पर बना है जहाँ ओम के शेप में दिखता है ऊपर से। यहीं शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है और हर एक कदम पर शांति है, हर मोड़ पर एक नई कहानी। घाट पर बैठकर सब नर्मदा की लहरों को देखो, लगा कि जैसे शिव के हाथों में बैठे हुए हैं। एक स्थिरता, एक एक्सेप्ट करने का जज्बा मिला। यहाँ कोई दर्शन नहीं था, ये एक सेल्फ रियलाइजेशन था।
3 दिन खाटू श्याम जी से महाकालेश्वर तक और फिर ओंकालेश्वर। हम फिज़िकली तो 1000 किलोमीटर घूमे पर अंदर कहीं ज़्यादा दूर चले गए थे। ये ट्रिप एक अनप्लान्ड था पर जो मिला वो प्लान्ड भी नहीं मिलता। ये सफ़र बताता है कि कभी कभी बुलावे का इंतज़ार मत करो, बस निकल जाओ। और हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगा के मिशन अब शुरू हो चुका है। शायद देर हुई लेकिन अब रुका नहीं जाएगा। तो मैं हूँ एक्सप्लोरर और ये है मेरी सफ़र की एक नई अवेकनिंग थी। फॉलो ज़रूर कर लेना, फॉलो एक्सप्लोरर ऑन द वे, क्योंकि बुलावा सबको आता है पर चलना सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर यू फॉलो मी फॉर द नेक्स्ट ज्योतिर्लिंगास और अदर प्लेसेस टू एक्सप्लोर। बाय।